नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज जो है कलश स्थापन है। आप सभी को माँ दुर्गा जो है फुल पावर दे और पूरा मस्ती के साथ आप लोग जो हैं रहें, स्वस्थ रहें। अभी जो हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं वो है क्लास 12 फिजिक्स ऑब्जेक्टिव, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और क्या कहें झिंगा लला है। पूरा आनंद के साथ जो है हम आप लोग को पूछते जाएंगे। आप लोग धाए धाए कमेंट करके जवाब देते जाइएगा। मोबाइल पर अगर लाइक का बटन होगा, अगर अच्छा लगे तो पूरा उसको जो है वो आता है थी क्या कहते हैं उसको, कुल्हड़ी से जो है एक कुल्हाड़ी दे करके लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहले एक तो वेरी गुड क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर, श्रीमती इधर देखो। फर्स्ट, आवेश यानी चार्ज, आवेश का विमा होता है, आवेश का विमा होता है, ठीक है। दिखाई देता है फ्रेश, कोई टर्बुलो होता है तो बोलिए, अपना लोल से बोल निकालिए, हम ठीक कर देंगे, ठीक है। क्या हो हम, चलिए। आवेश का बीमा होता है, ये तो तमाम बच्चा जानते होंगे, फिर भी हमारा आदत तो खराब है। दिस इज पहला ऑप्शन 80 और दूसरा ऑप्शन ए T⁻⁻1। आप लोग कहिएगा कौन? ये वाला 100% सही है। आपको मिलता है पूरे 1 नंबर, ठीक है। डोरी में तेल लगा लीजिए। 80 सही है, वेरी गुड, 100% सही है। 80 मिटा देते हैं इसको। सर में है टेंशन, बदन में दर्द बा। ओह, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एप्सिलॉन नोट का मात्रक, ये सब तो फुलिश क्वेश्चन है क्या जी। पहला ऑप्शन फेराड पर मीटर, दूसरा न्यूटन पर मीटर। बोलते जाओ धर धर, ये वाला सब कह रहे हैं। चलिए सही बात। क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह से जवाब देते जाइएगा, कितना अच्छा रहेगा। किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन विद्युत विभव, दूसरा ऑप्शन विद्युत धारिता। क्या होगा? विद्युत विभव, विद्युत धारिता, बोलो। विद्युत विभव मतलब तो वोल्ट होता है, विद्युत धारिता मतलब फेराड होता है। यानी ना ये होगा ना ये होगा। देखा, यही है कहानी। तो लोग ए और बी में तलाश करते, जिंदगी में तो ये ऑप्शन रहेगा। कहोगे इनमें से कोई नहीं, विद्युत विभव, विद्युत धारिता, दो कहेंगे तलाश चुनने, तो कोई एक चुन लोगे? मजबूरी है। कहोगे हम शादी नहीं करेंगे, कह देना हम शादी नहीं करेंगे। कहेंगे कि दूधों में कोई चुनो, पर हम शादी नहीं करेंगे। समझ कि ऑप्शन चुनिए लोगे, इतना जबरदस्ती है। कह दोगे दोनों में कोई ना होगा, तब होगा कौन? विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता। समझ में आया? ये सही होगा। इसको सी ऑप्शन मार देते हैं, ठीक है। जबरदस्ती किसी को बना देता है कहानी। सर जी आप पूछे हैं तो हम लोग कैसे जवाब देंगे? ये वाला बात, आपका गलती हुई क्वेश्चन हम लोग को अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आइए। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में
लाल रंग, लाल रंग का मान क्या होता है? लाल रंग का मान, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3। बोलो, रटे हो? नहीं तो एक सेंटेंस याद रखना, BBROY, बीबी राय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सर नहीं, गोल्डन सर नहीं, गोल्डन सिल्वर, गोल्डन सिल्वर सरो कर सकते, गोल्डन सर नो एनी कलर, नो एनी कलर, ठीक है। बी से ब्लैक, बी से ब्लू, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो ग्रीन, ठीक है, ब्राउन, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन सिल्वर, नो एनी कलर। यहाँ पर देखो ये कहानी, यहाँ से शुरू करेंगे तो तुम लोग पढ़ना शुरू करना 1 से नहीं, पूर्ण संख्या से, यानी 0 से। ये 0 हो गया, इसका कोड क्या हो गया? 0, इसका 1, इसका 2, इसका यही बात करेंगे। ये लो, पीला का कलर कोड क्या हो जाएगा? कर देना 4। बस ये सेंटेंस याद रखना, बीबी राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर, नो एनी कलर, याद रहेगा ना? बीबी से, बी से समझ में आया ना? बी से ब्लैक, मतलब करिया, करिया अनहरिया न, करिया कुत्ता, ठीक है, करिया कुत्ता बी से। अब बी से ब्राउन, घोड़ा कुत्ता नहीं होता, वो आर से रेड कुत्ता नहीं होता, ललका कुत्ता नहीं होता, हाँ टोपी ललका, ओ से ऑरेंज, वैसे येलो। होली खेल लेना इसमें, ठीक है, सब रंग लगा लेना। पहले करिया रंग लगाएगा मुंह में, ऐसे तोप लेगा, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी बन जाओगे, ठीक है। मिटा दे तो कौन कहानी होगा? देखो यहाँ पर कौन है? देख, ललका है, ललका खोजिए कहाँ? यहाँ है, कौन जगह पर है? 0, 1, 2, यानी 2 पर पता पड़ेगा ना। चलिए मिटा दें। ये कलर कोड वाला पूछ देता है तो क्वेश्चन मेमोरी में रखिएगा, आई सेंटेंस मेमोरी में रखिएगा। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वाइफ को याद रखना, ठीक है। वाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पत्नी। जिंदगी का फुल फॉर्म बताते हो, बोलो वाइफ का पूरा अर्थ नहीं जानता है? कैसे जब जिंदगी बनेगा बताओ? WIF, ये चारों महत्वपूर्ण है। जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण ये 4, ये जो देख रहे हो अक्षर, ये चारों मिल के बनता है वाइफ। W से होता है वेस्ट, वेस्ट करता है, बर्बाद करता है। वेस्ट इन टाइम, वेस्ट इन टाइम और फाइटिंग एवरी टाइम, ठीक है। वैसी राशि, वैसी भौतिक राशि जो हमारे यहाँ भौतिक राशि ये हुआ। वाइफ क्या चीज़ है? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। इसमें जो होता है परिमाण होता है, साथ में दिशा नहीं होता। दिशा उसको होता है जिस पर ये आरोपित किया जाता है, दिशाहीन हो जाता है वो केवल उसी की बात सुनता है, उसको दूसरा चीज नजर नहीं आता। कहते रे पानी लेकर आ जाओ, आ जाएगा। चल जाओ दिल्ली, चल जाओ पटना, जाओ पैसा कमेगा। ये ऑर्डर मेंटेन करती है, गृह मंत्री हुआ, ठीक है। और वो जो बाहर चलता है बेचारा हंसबंद, उसका नाम है हंसबंद। हंसना बेचारा का बंद हो जाता है। जब ये हस्बैंड बनता है तो हंसना बंद हो जाता है। हंसना जब बंद हो जाए तो समझ जाओ वो हस्बैंड बन चुका है, समझा। तो वाई वेस्ट इन टाइम फाइटिंग एवरी टाइम, ये यूपीएससी क्वेश्चन है, पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूपीआई मार दो इसको, ठीक है। तो अब मान लो हस्बैंड क्या चीज होता है? ये स्केलर क्वांटिटी, ये क्या चीज है? ये स्केलर है। ये क्या चीज? ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। इसमें परिमाण से निश्चित दिशा भी होता है। दिशा क्या है? तो अपने मायके, मायके जो जाता है वो दिशा होता है। माँ के यहाँ जाना, मायके जाना है, ये दिशा है। इसके पास एक ही राशि है, बस एक डायरेक्शन, और ये मिनिमम डिस्टेंस चाहता है जिस होकर वो रास्ता पकड़े जिससे तेजी से वहाँ पहुँच जाए, तेजी से वहाँ पहुँच जाए। तो तेजी से पहुँचने वाले डायरेक्शन डिफिनिट है ना, और समझिए रहा सब बात। इसलिए कभी भी यूपीएससी के कैंडिडेट जो भी हो तैयारी बढ़िया से करोगे, ठीक है।
बीवी का क्वेश्चन है, ध्यान दो। आइए, हस्बैंड है स्केलर, इसके पास कोई दिशा नहीं होता, परिमाण है इसके पास लेकिन दिशा नहीं, दिशाहीन है। कह दिया हमरे साथ चलो बाजार, तो चल जाएगा बाजार। इसी के डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन में ये निर्भर करता है, ठीक है। इसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब रखना। तो कभी ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, मान लो कोई ऑब्जेक्टिव पूछ देगा हस्बैंड कौन सी राशि है, स्केलर राशि। वाइफ कौन सी राशि है, वेक्टर, वेक्टर। हाँ, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन देखो एक डिफिनिट होता है, इसके डायरेक्शन पर ये निर्भर करता है। इसका बाल बच्चा कोनो डायरेक्शन निर्भर नहीं करता, बेकार डायरेक्शन है, ठीक है। तब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आने की चेष्टा करते हैं। चलिए, ए मीटर, ए या मीटर, ए से एप्पल, ए से एम्पियर, वेरी गुड। ए से एम्पियर, मीटर, एम्पियर मीटर, मतलब धारा को मापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ए मीटर। धारा समझते हो ना? देखा है? नहीं देखा? धारा देखबे कौन, जो देखा है वो इस दुनिया में नहीं रहा। एमीटर से मापा जाता है, मापा जाता है। एमीटर से क्या मापता है? तो पहला ऑप्शन है धारा, धारा। दूसरा विभवांतर, विद्युत धारा मार देते हैं। धारा में कहोगे कौन धारा? विद्युत धारा। पानियों का धारा होता है, दूध का भी धारा होता है, दूध का धारा ना, सत्तू का धारा, तो हाँ खून की धारा। विभवांतर, तो कौन धारा? विद्युत धारा। एमीटर किसको मापता है? विद्युत धारा। मेमोरी में रखिएगा। ऐसे मेमोरी है कहाँ आप लोग को? कहीं पर रख लीजिए, कोनो फोल्डर बना कर रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आइए। मजा आ रहा है ना? जिस दिन मजा आना बंद हो जाएगा समझ जाओ जिंदगी झंड हो गया। LR परिपथ का प्रतिबाधा, LR परिपथ का प्रतिबाधा, ठीक है। अब क्या होता है प्रतिबाधा? LR में जो बाधा होता है उसे हम लोग कहते हैं LR परिपथ का प्रतिबाधा, ठीक है। L हुआ इंडक्टेंस, R हुआ रेसिस्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस होता है ऐसा, तूने पुकारा और हम चले आए, ये पकौड़ा बना दिया, ये हुआ इंडक्टेंस। रेसिस्टेंस होता है ऐसे, पान गुरु गुरु पान गुरु गुरु पान गुरु गुरु पान गुरु गुरु, कान गुजु कौन कोना, तो ये हो गया आपको प्रतिरोध। और ये धारिता, ये वाला, ये पता है ना, ये धारिता पहचानते हो ना, ये तार का फेरा है, ये हुआ इंडक्टेंस, स्वप्रेरक, प्रेरक, स्वप्रेरक, ये प्रतिरोध, ये धारिता, ठीक है। इसका प्रतिरोध को डिनोट करते हैं एक्सएल से, एक्सएल से। क्या हुआ? मच्छी काटा दे, मच्छी काटता है, धुआं करते हैं, मवेशी है तू। इसका प्रतिरोध आरए है, और इसका एक्सी, एक्सी, इसके प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं एक्सी। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा-c, ठीक है। कहीं टेंशन नहीं है। LR परिपथ प्रतिबाधा क्या होता है? अब देखो, तूने मुझे याद किया, याद कर, तू साइकिल पर घूम गया दो चार। चलो, LR परिपथ प्रतिबाधा क्या होता है? ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन। जो सुंदर लगता है देखने में, सुंदर कौन लग रहा है? ये नंबर, यही लग रहा है ना। चलो, वेरी गुड। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा है, मेमोरी में रखिएगा। क्या भूल जाओगे? देखो, ये ऐसे समझो कहानी। ये धारा है, कोई भी तार में प्रतिरोध जोड़ेंगे ना, तो वोल्टेज का डायरेक्शन धारा की डायरेक्शन में होता है। प्रतिरोध जब जोड़ते हैं तो वोल्टेज डायरेक्शन किधर होता है? धारा की दिशा में। और जब हम इंडक्टेंस जोड़ देते हैं, स्वप्रेरक जोड़ देते हैं, तो वो धारा 90 डिग्री पश्चिमगामी हो जाता है। इधर पश्चिमगामी हुआ, बताए थे आप लोग को। अगर धारिता जोड़ देते तो अग्रगामी हो जाता है। देखो, 90 डिग्री अग्रगामी हो जाता है। ये पढ़ाए थे आप लोग को
क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में। जाके उलट के देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई, इसको हम लोग कहते हैं एल जी। एल से लेंथ, जी से ज्योमेट्रिकल लेंथ, जी से ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय लंबाई, अंग्रेजी में एल जी, तथा चुंबकीय लंबाई, माची पढ़ने आया, चुंबकीय लंबाई जिसको हम लोग कहते हैं एल एम, लेंथ ऑफ मैग्नेट। लेंथ ऑफ मैग्नेट में संबंध। अब इसमें संबंध के साथ खराब संबंध है कि बढ़िया संबंध है? कौन संबंध है आप लोगों को पता है? पहला ऑप्शन तो एल एम बराबर 5/6 एल जी। एल एम बराबर 5/6 एल जी, मतलब चुंबक की लंबाई जो होती है वो ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना होता है। दूसरा बात, एल जी बराबर या एल एम बराबर 6/5 एल जी। बोलो नंबर चार्ट का यही लग रहा है ना। एल एम बराबर 5/6 एल जी। देखो ये सही बात है कि ज्यामितीय लंबाई जो होता है, ज्यामितीय लंबाई उसका 5 गुना, ज्यामितीय लंबाई का 5 गुना और चुंबकीय लंबाई का 6 गुना बराबर होता है। यानी 6 एल एम बराबर 5 एल जी। तो छोटा कौन होगा तब? ज्यामितीय लंबाई छोटा होगा कि चुंबकीय लंबाई छोटा होगा? चुंबकीय लंबाई किसे कहते हैं? चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को हम लोग चुंबकीय लंबाई कहते हैं। तो चुंबकीय लंबाई का 6 गुना जो होता है उसके ज्यामितीय लंबाई के 5 गुने के बराबर होता है। यानी इसका मतलब ज्यामितीय लंबाई बड़ा हुआ। ज्यामितीय लंबाई बड़ा हुआ। और ध्रुव का जो दोनों ध्रुव के बीच के लंबाई होता है उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय लंबाई, वो क्या होता है? छोटा होता है। तो चुंबकीय लंबाई का 6 गुना जो होता है ज्यामितीय लंबाई के 5 गुना के बराबर होता है। एल एम बराबर 5/6 एल जी। कई बार एग्जाम में पूछा है, आशा ये करेंगे कि इस बार भी पूछ दे। क्या जी? यही आशा के साथ में पढ़ रहे हैं अपना साहब। चलिए, एक तो ये क्वेश्चन बड़ा खच्चर है। 8 नंबर, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल का मान, बता डरा जाता है, इसमें हदिया जाता है, डराना नहीं, हदिया जाता है। पहला ऑप्शन, वेक्टर एफ बराबर क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, वेक्टर एफ बराबर क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। बोलो कौन होगा? ए नंबर। देखो ए नंबर का मतलब समझ जाओ तो दिमाग, ए नंबर तो 100% सही है। और क्यों ये सही है ये समझो। लॉरेंज बल जो होता है वो चुंबकीय बल होता है, लेकिन ये जो है ये है विद्युत चुंबकीय बल। ये क्या है? कैसे ये विद्युत चुंबकीय बल है वो समझो। क्यू से इसको गुना करो तो क्या हो गया? क्यू ई प्लस क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। क्यू आवेश को तीव्रता से गुना करने पर विद्युत बल होता है। आवेश को तीव्रता से गुना करने पर विद्युत बल। और ये आवेश, ये देखो क्या है? वेक्टर वी क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। और ये से हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। जब कोई भी आवेशित कण जो है v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b में गतिमान हो तो उस पर एक बल लगता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गतिमान है तो उस पर एक बल लगता है, उसे हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। तो यहाँ पर लॉरेंज बल, तो ये प्योरली लॉरेंज बल ये हुआ, लेकिन इसमें ये जोड़ दिया तो इसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। क्या कहेंगे? ये हुआ विद्युत बल है, ये हुआ चुंबकीय बल। दोनों मिल गए, जैसे दाल और पूरी मिल गया, दल पूरी। समझ? चाय कैसे बना? चीनी, चाय पत्ती, दूध, भेड़िक मिश्रण है, तब ना वो गड़गड़ पीते हो तुम लोग फूक करके। समझा बात ना? ये कहानी है, नहीं लगता है रे? पूरा करता जा
कोई कुर्रे कर दो मुंह पर घूमने लगेगा। तो ये जो है इसका सही जवाब जो होगा वो ए होगा, ये। मिटा दें इसको। अगर मान लो खाली हे यो ठो रहता है, हे ठो भी फिर भी हो जाता, खाली यही ठो लिखल रहता तब लॉरेंज बल यही टिक मार देते। लेकिन ये जो है ये है विद्युत चुंबकीय बल, क्योंकि विद्युत बल ये हुआ और इसको इससे गुना करेंगे चुंबकीय बल हुआ, दोनों मिलके बन गया लॉरेंज बल। लॉरेंज वैज्ञानिक का नाम था, हम ही लोग का साथी था, पढ़ने वक्त निकल गया था बाहर, साथ में रखे थे, अपने चलवा था। 9 नंबर KWH समझ में करते उसका क्या नाम हुआ, किलोवाट घंटा। अरे बाप रे, मात्रक है। चलिए पहला ऑप्शन ऊर्जा, दूसरा शक्ति का गुण। बोलो कौन होगा, शक्ति का गुण ऊर्जा? ऊर्जा। 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना वो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो किलोवाट घंटा किसका था मात्रक? ऊर्जा का। बहुत सुंदर, बेटा मिटा दे, कोई परेशानी? साइंटिस्ट हल्ला कर दें क्या? ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। गामा किरण होता है, वाह वेरी गुड। कोई मिठगर आदमी बोले हैं क्या? गामा किरण होता है, पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन जैसा, तो हिल जाओ ना, अभी चला गया हवा लगाना। दूसरा एक्स किरण जैसा। बोलो, गामा किरण को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण रखता है एक्स किरण, समझे? इलेक्ट्रॉन किससे, इलेक्ट्रॉन से जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं कैथोड किरण। इसको क्या कहते हैं? कहते हैं कैथोड किरण। किससे बना होता है? कहते हैं इलेक्ट्रॉन से, समझे बात ना? लेकिन यहाँ पर गामा किरण का संस्कार कैसा होता है? एक्स किरण जैसा। एक्स किरण संस्कार कैसा होता है? गामा किरण का उल्टा पुल्टा करते रहेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोला करो कभी, विद्युत चुंबकीय तरंग जैसा, ठीक है? दोनों का संस्कार जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग जैसा होता है, ठीक है? मिटाते, विद्युत चुंबकीय तरंग जैसा संस्कार होगा गामा किरण का भी और एक्स किरण का भी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 हो। हीरा का अपवर्तनांक, फर्स्ट ऑप्शन 2.42, 1.5, क्या 2.42 कन्फर्म? चलो जब तुम लोग कर रहे हो समाज से बारह नहीं है ना, 2.42 यही तो हमारा आदत है, जब सब करता तो हम वही कर देते। मिटा दें। 12 नंबर आइए। कैथोड किरण होता है, कैथोड अभी जस्ट बोले, कैथोड किरण होता है, गौ माता का आवाज है ना। कैथोड किरण होता है पहला इलेक्ट्रॉन जैसा, और दूसरा प्रोटॉन जैसा। बोलो 100%, उसको जगाइए। कैथोड किरण होता है इलेक्ट्रॉन जैसा, बोल जाता है। मिटा दें। तेरह
निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष में उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में उपयोग होता है। पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में उपयोग किसका होता है? अवतल लेंस। दूर में, वाह गजब, फैंटास्टिक। निकट में अवतल लेंस, दूर में, मिटा दें। एक दो दिन पहले तुम लोग को नाभिक का घनत्व बोले थे। नाभिक का घनत्व का कोटि होता है। नाभिक के घनत्व का कोटि होता है। नाभिक के घनत्व का कोटि होता है। पहला ऑप्शन 10 के पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरा 10 के पावर -17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बताए थे, हाल फिलहाल बताए। नाभिक के घनत्व की कोटि क्या आता है? घनत्व कैसे निकाले? नाभिक के द्रव्यमान आयतन से भगाते करके। अरे उसको खोल कर हटाओ। हम क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर देता है उधर से। हाँ? अरे हटाओ उसको। ओ करता है उधर से। तो हम क्वेश्चन इधर करते, नाभिक घनत्व कितना होता है? कहता हाँ, उधर तो कोटि बोल देता है। 10 के बाद 17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये दिमाग में रखना। नाभिक के घनत्व का कोटि क्या आता है? घनत्व को हम डिनोट करते हैं रो से, और होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास बाय वॉल्यूम। ठीक, दिमाग में रहेगा ना? मिटा दें। मलारी कैसे? अच्छा, पी टाइप का अर्धचालक। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। पी टाइप के अर्धचालक में क्या बोले? मुख्य धारावाहक होता है। मुख्य धारा वाहक होता है। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन होल। क्या होगा बोलो? इलेक्ट्रॉन के होल। होल कौन? सिनेमा हॉल। हॉल मतलब छिद्र। हाँ, बहुत बच्चा समझता सिनेमा हॉल। ठीक, जाएंगे घूमने देखने, 3 इडियट ना। पी टाइप का मुख्य धारावाहक होता है होल। यही बात कह देंगे एन टाइप का अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। मुख्य धारा वाहक होता है। क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन या होल? इलेक्ट्रॉन। ये तो गारंटी है, जब उसमें होल होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही होगा। एन टाइप में अधिकता होता है इलेक्ट्रॉन का, और पी टाइप में होल का। मिटाएं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नंबर तुम भूल गए, क्या नंबर दे रहे थे? 17 होगा। 17 होगा। चलिए चलिए, ये देखिए तो ऐसा याद है तो कैसा बुझाता है ये? एंड या और? देखिए, वेरी गुड। इतना मुखियात प्रचार करने के बावजूद भी आप इतने तेज हैं। IAS आप डेफिनेट बनिएगा। इतना प्रचार में आप बिजी रहते हैं, फिर भी देखिए कितना जल्दी पहचान गए। ये एंडे है।
ये चिन्ह किसका है? एंड का। बहुत तगड़ा माइंड है। यूपीएससी जो है 20-22 बार निकालोगे ना। लो ये एक तो और देख लो, ऐसा रहेगा तो ये किसका चिन्ह है? और गेट का। ये है, ये भी ये देते हैं एंड, ये रहा और, ये और का है। ठीक है, क्वेश्चन यही सब आता है, कोनो ऐसा नहीं है विशेष स्पेशल फोन करके बुलाया जाता है। ठीक है, हल्का हल्का क्वेश्चन आता है, सिर्फ माइंड मेकअप करोगे, जवाब दोगे। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है? दृश्य भाग में पड़ता है। पहला है बामर, दूसरा है लेमन चचा। कौन होगा जी? बामर श्रेणी, बामर श्रेणी करेक्ट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो है बामर श्रेणी जो है वो दृश्य भाग में पड़ता है। ठीक, 20 नंबर इसी पर मथा में है आप लोग का। मतलब ये है कि अप टू डेट रहना चाहिए। व्यतिकरण, व्यतिकरण फ्रिंज, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, चौड़ाई होती है। व्यतिक्रम फ्रिंज की चौड़ाई होती है। पहला ऑप्शन। कहाँ से देखो उसमें बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दूसरा बीटा बराबर लेमडा स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। बोलो, व्यतिक्रम फ्रिंज चौड़ाई होती है। वेरी गुड, माइंड तेज है, भूसबोल नहीं हो। ठीक है, लोग कहता है भूसबोल कहने दो, नहीं होगा ना। लोग हमें पागल दीवाना करते हैं, वही बात है, कहने दो। जो ये मोबाइल उठेगा वार्ड में, ठीक है, चुराट कर लाना, बाहर में चूर कर खाना है। ठीक है, तो व्यतिक्रम फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है बच्चों? बीटा वाले लेमडा कैपिटल डी बाय लेमडा, समझते हो ना? तरंग दैर्घ्य। कैपिटल डी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? वो जो होता है उधर स्लिट और पर्दा के बीच की दूरी। चौड़ाई जब पढ़ा रहे थे तभी इस दुनिया में था ना। ठीक है, स्मॉल डी होता दोनों स्लिट के बीच की दूरी, जाकर देखना, उम्मीद है कि दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो मता में जो है कहना, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हम ही ठोक दीजिए, तब आ जाएगा ये भी दिमाग में। ठीक है, आए आइंस्टीन क्या हुआ? बिस्टो गया ना, बिस्टो गणित तो पूछ देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं ना, पच जाएगा ना। ठीक है, देखिए बिस्टो गणित तो देखिए, सुंदर लगेगा छींक देना। ठीक है, सुंदर अगर लगेगा तो छींक देना, कस के छींक देना। नाक में उंगली देकर क्लास में छींक देता है। चलिए तैयार हो जाइए और कुछ सवाल जो है पूछते जाते हैं, जवाब देते जाना। चलिए गणित का 20 क्वेश्चन देखिए, पूरा आनंद आएगा। उसको चपलाइए, चपलाइए, सो रहा है। tan इनवर्स एक्स बराबर, tan इनवर्स पहला ऑप्शन है cot इनवर्स एक्स, दूसरा ऑप्शन है cot इनवर्स 1/x। बोलिए क्या होगा? ये गजब। d/dx साइन इनवर्स एक्स, पहला 1/√1 - x², दूसरा 1/1 + x²। बोलो वाह, इसी तरह से बोलते जाना, ना खुद के मत बोलिए, ऐसे बोलिए। नाक खोलने से होता क्या, सब फॉर्मूला जो यहाँ स्टॉक में निकल जाता है। वो नाक से आप लोग चाहते हैं, वो गलत चीज़ है, वो गलत चीज़ नहीं, उसको रखिए। अगर निकाल भी लेते हैं कहीं बड़वा में रख लीजिए। ठीक है, बहुत फायदा करेगा, वो फॉर्मूला है वो।
समझे नहीं? अरे इससे देखिए लिक्विड भी निकलता है कि नहीं, सॉलिड भी निकलता है, गैस तो हरदम निकलता है। गैस रुक गया तो बस अल्फा बीटा शरीर से निकलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा डी बाई डी एक्स। सरस्वती माता का दुर्गा माँ का शुरुआत है कहानी। पूरा मन से जो है शैलपुत्री, प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, मन से पूजा पाठ करोगे तो बेड़ा पार लगाइए देंगे। बोलो क्या होगा? जान रहे हो ना कैसे? क्योंकि इसका मान क्या होता है? किसी भी कांस्टेंट डिफरेंस क्या होगा? वाह गर्दा झा, ऐसा स्टूडेंट हमको प्रथम बार मिला। ऐसा सब यूपीएससी वाला बच्चा सब प्रथम बार मिला। जिला टॉप, प्रचार प्रसार करके फिर भी टॉप चा रहे हो। यदि f(x1) बराबर f(x2), ये तो देखने के साथ पता चल रहा होगा क्या? f(x1) बराबर f(x2), इट इम्प्लाइज x1 बराबर x2, x1 बराबर, इसको बोलते हैं उल्टा है नहीं, फॉर ऑल, सभी के लिए। बोला उल्टा है, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। x1, x2 एलिमेंट ऑफ ए। x1 x2 किसका सदस्य है? तो फंक्शन ए से बी है। पहला ऑप्शन 1 1, दूसरा ऑप्शन 1 2। बोलो क्या होगा? ऐसा जब ये लेक्चर जैसे लिखल रहेगा, एक वस्तु है पृथ्वी में एक हुआ है, कल आएगा आपको 1 1। मतलब रहेगा एक वस्तु है पृथ्वी में एक है, कल आ देगा 1 1। ठीक, मिटा दें। जिंदगी किसी पहेली है, कभी घबराए। मनुष्य का आवाज बिलाई जैसे कैसे निकलने लगा? इंसान का आवाज बिलाइए का आवाज। 4 5 नंबर देखिए, डी बाई डी एक्स। अब ये सवाल पूछेंगे तो लोग को लाज लगा होगा। लाज लगा क्वेश्चन पूछे में नहीं लगा लाज? मतलब तुम लोग इतना निर्लज हो कि लाज नहीं लगता है। बोलो क्या होगा? साइन का डिफरेंशियल cos x। वेरी गुड। देखो ये सवाल पूछ दिया था किसमें? 2017 ईस्वी में पूछा था। काश तुम लोग उस बार देता एग्जाम। सेक एक्स का इंटीग्रेशन, अरे डिफरेंशिएशन बोलो। सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स tan x। बोलो क्या होगा? आए वाह गर्दा झाड़, गर्दा झाड़ कर दिया तुम लोग। मिटा दें। गणित करो कितना रफ्तार में क्वेश्चन जाता है। हमने रहा बिसैया दिल्ली नगरिया में, हम रख ले चलो घर नगरिया में। चलो रे बाबू। 10 इनवर्स 1, 10 कितना 1 45 डिग्री। अब आपको 8वां आ जाओ। इतना बराबर 0, एक्स का मान निकालना है। पहला ऑप्शन +-5, +-5। दूसरा ऑप्शन 6। बोलो +-5 100%। लॉक कर दिया जाए। वाह, जानते हो ना कैसे? इसको इससे गुना किया x², इधर से गुना किया तो होगा -25, नहीं होगा बराबर 0। x² बराबर 25, x√25 +-5। मैंने दिल से कहा भूल जाना उसे, न समझ लाया तू। 9 नंबर होगा जी। तो ये दिल ही सही। dx/x। बोलो पहला ऑप्शन log x, दूसरा ऑप्शन -1/x²। बोलो वाह गजब। log x से डिफरेंस 1/x, 1/x से इंटीग्रेशन
लॉग। देखिए समझो बच्चा सब कितना खतरनाक जवाब दे रहा है। हम तो भूल समझते थे तुम लोग को, गलती था मेरा। 2i-3j प्लस k का मापांक, पहला ऑप्शन √14, दूसरा ऑप्शन √13। कितना होगा √14? कंफर्म? कैसे निकलता मापा जानते हो ना? आई का जो गुणांक उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, जे गुना जो है उसका स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, और के गुना जो है उसका स्क्वायर, तो गुना 1, 1 स्क्वायर 1, 9 × 13 1, √14। बहुत अच्छा, इतने तेज हो तुम लोग रे, आई डोंट बिलीव इट। गोल्ड मेडल लेगा तुम लोग। 11 नंबर, एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन हिंदी में बोलते हैं दिक्कोज्या। क्या बोलते हैं? दिक्कोज्या। हिंदी में लिखते हैं, लिख देते हैं, कोई ठीक नहीं तुम लोग। हिंदी हमारी मातृभाषा है। दिक्कोज्या, ठीक है। पहला ऑप्शन 100, दूसरा ऑप्शन 010। मुखिया का इतना प्रचार करके आप इतने टॉप हैं, आप गोल्ड मेडल जीतिएगा। कौन वाला? यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, पहला ऑप्शन 0, दूसरा 1। क्या होगा? यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा? वेरी गुड, 0। क्या होगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर अगर लंब है तो ए डॉट बी 0 होगा। तो कैसे? देखो ए डॉट बी फॉर्मूला क्या आता है? मोड ए मोड बी कॉस थीटा। लंब है तो थीटा 90 होगा, है कॉस 90 1 0, तमाम 0 हो गया। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 है तो थीटा कितना है? 90 है। लंब होने के लिए शर्त क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होना चाहिए? 0। यही बात अब लंब यहाँ हटा देते हैं, परस्पर समांतर देते। क्या दिए? समांतर है ना, गंदा बात। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा? तभी 0 है। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर समांतर है तो योग चेंज किए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा? 0 होगा। लिख लो, क्वेश्चन ये बैठो करेगा, ठीक है। इन्हें कहना बाद में, सर जी हमको नहीं बताए थे, हम आपके बहुत नज़दीकी आदमी हैं, ठीक है। भोज भात कभी खिलाता नहीं, नज़दीकी कौन चीज़ का? अच्छा से कभी कभी बुलाओ, समझ में आया कि नहीं? कहियो का भी नहीं करते सब। 14 नंबर आ जाओ। इंटीग्रेशन dx by 1 + x²। पहला ऑप्शन tan इनवर्स x, दूसरा cot इनवर्स x। 100% सही। 15 नंबर, d/dx log x। पहला ऑप्शन 1/x, दूसरा -1/x²। बोलो, नहीं पूछे थे सब? 1/x का इंटीग्रेशन पूछे थे ना। 16 नंबर मिटाएं। सोलह नंबर, 2 tan इनवर्स x बराबर, पहला ऑप्शन साइन इनवर्स 2x/1 - x², दूसरा साइन इनवर्स 2x/1 + x²। बोलो, 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला क्या होगा? साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, अच्छी बात है। फॉर्मूला पीजिएगा तो मजा आएगा। मिटा दें?
17 नंबर, जेड अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन पहला 0 0 1 0 1 0, बोलो जेड अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 गजबे बोलते। 18 नंबर आइए, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स, पहला ऑप्शन cot x प्लस के, दूसरा ऑप्शन माइनस cot x प्लस के, क्या होगा कन्फर्म हो, माइनस cot x प्लस के, सही। उन्नीस नंबर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, पहला ऑप्शन माइनस बी डॉट वेक्टर ए, दूसरा ऑप्शन वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्या होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, ये वाला कि ये वाला अदिश गुणनफल में ये वाला, सदिश गुणनफल में माइनस वाला। 20 नंबर देख लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, पहला ऑप्शन वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, दूसरा माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, क्या होगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए, ठीक है। अब पूरा मजा लीजिए, खाना पीना पूरा जम के खाइए, स्वस्थ रहिए। 2.5 किलो भोजन डेली।